दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी को एक खतरनाक कैदी तक पहुंचने का काम सौंपा जाता है। इस खतरनाक कैदी को मारना उसका टास्क है, लेकिन रास्ता आसान नहीं। इसके लिए उसे कई झीलें क्रॉस करनी पड़ती हैं, पुलिस वालों से लड़ना पड़ता है और हर कदम पर जानबूझकर गलतियां करनी पड़ती हैं ताकि वो खुफिया सेल तक पहुंच सके। और जब वो आखिरकार वहां पहुंचता है तो सामने जो मिला वो असल आदमी नहीं था। हकीकत इतनी खतरनाक और हैरानकुन थी कि हर लम्हा जान का सवाल बन गया। दोस्तों, मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी हुई घंटी के बटन को दबाइए। कहानी एक ताकतवर और गंजे शख्स ब्रैडली से शुरू होती है जो गाड़ियां ठीक करने का काम करता है। रोज की तरह वो एक खराब गाड़ी लेकर गैराज पहुंचता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि गैराज का मालिक पहले से इसी का इंतजार कर रहा होता है। मालिक उसे बताता है कि कारोबार माली मुश्किलात में है, इसलिए कुछ मजदूरों को निकालना पड़ रहा है। ये महज बहाना था क्योंकि मालिक ब्रैडली की सख्त मिजाजी बर्दाश्त नहीं करना चाहता था और किसी ऐसे आदमी को रखना चाहता था जो उसकी चापलूसी करे। ब्रैडली ने बहस नहीं की बल्कि लॉकर रूम जाकर अपना सामान निकाला और खामोशी से गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। ये लम्हास की जिंदगी के जवाल की इब्तिदा साबित हुआ। घर पहुंचकर वो गाड़ी दरवाजे के सामने रोकता है और देखता है कि उसकी बीवी लॉरेन अपनी गाड़ी में बैठी किसी से फोन पर बात कर रही है। इस मंजर से उसके दिल में शक जागता है और वो कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता है। जब उसे यकीन हो जाता है तब वो फौरन लॉरेन के पास जाकर दरवाजा खोलने को कहता है। लॉरेन कहती है, आज तुम जल्दी घर आ गए। ब्रैडली ने इसकी गर्दन पर किसी के बूसे के निशान देख लिए। वो गुस्से में फोन मांगता है मगर लॉरेन देने से इनकार कर देती है। ब्रैडली फोन जबरदस्ती छीन लेता है और पता चलता है कि लॉरेन किसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी। ब्रैडली उसे अंदर जाने को कहता है और लॉरेन खामोशी से अंदर चली जाती है। कुछ ही देर पहले वो अपनी नौकरी खो चुका था और अब अपनी बीवी की बेवफाई जानकर मजीद टूट का शिकार हो गया है। शदीद गुस्से में ब्रैडली ने अपना सारा गुस्सा लॉरेन की कार पर निकालना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से गाड़ी पर हाथ मारता रहा, यहाँ तक कि उसे ये भी एहसास न रहा कि कब उसके हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो खुद को काबू में लाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने लॉरेन से सीधा सवाल किया कि वो कब से दूसरे आदमी के साथ ताल्लुक रख रही है। लॉरेन ने शर्मिंदगी के साथ सच बता दिया कि पिछले 3 महीनों से वो एक और मर्द के साथ वक्त गुजार रही है। असल में कुछ दिन पहले लॉरेन का मिसकैरेज हुआ था, जिसके बाद वो उदास और तन्हा रहने लगी थी। ब्रैडली ज्यादातर कामों में उलझा रहता और बीवी को वक्त नहीं दे पाता था। इसी तन्हाई को भरने के लिए लॉरेन ने किसी दूसरे आदमी का सहारा ले लिया। ये सुनकर ब्रैडली को गहरा अफसोस हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसे लॉरेन को वक्त देना चाहिए था। वो लॉरेन से मुआफी मांगता है और वादा करता है कि आज से वो दोनों नई जिंदगी का आगाज करेंगे। लॉरेन भी इस बात पर राजी हो जाती है। इसी मौके पर ब्रैडली उसे ये भी बताता है कि उसे गैराज से निकाल दिया गया है और अब वो गिल नाम के एक डर्ग लार्ड के साथ काम करेगा। गिल का नाम सुनते ही लॉरेन सख्ती से इनकार करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि वो गिल के साथ कभी काम नहीं करेगा। ब्रैडली जवाब देता है कि हालात ने उसे मजबूर कर दिया है। एक खुशहाल घराने के लिए पैसा चाहिए और फिलहाल उसके पास और कोई रास्ता नहीं। वो यकीन दिलाता है कि वो ये काम पूरी एहतियात से करेगा। उसके बाद कहानी 18 महीने आगे बढ़ती है। अब ब्रैडली की जिम्मेदारी एक अपार्टमेंट में मौजूद डर्ग कुरियर तक सामान पहुंचाना थी। वो मुकर्रा जगह जाकर कुरियर को पैकेट थमा देता है और फिर सीधा घर लौट आता है। वक्त के साथ ब्रैडली की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ चुका था। वो अब एक शानदार घर में रहता था। इसके पास कई लग्जरी गाड़ियां थीं और जल्द ही लॉरेन मां बनने वाली थी, जिससे उनकी खुशियां और बढ़ गई थीं। मगर जैसा कहा जाता है कि गलत काम का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। एक रात ब्रैडली और लॉरेन कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक गिल का फोन आ गया। गिल ने उसे फौरन अपने घर बुलाया। ब्रैडली ने बगैर वक्त जाया किए गाड़ी निकाली और रवाना हो गया। लॉरेन के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो उसके काम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। कुछ ही देर में ब्रैडली गिल के घर पहुंच गया, जहाँ उसने गिल से कारोबारी बातें की। गिल ने बताया कि उसका एक करीबी साथी है अलीजर, जो मेक्सिको में बड़ा असर व रसूख रखता है। उसे एक अहम काम के लिए ब्रैडली की जरूरत है। थोड़ी देर बाद अलीजर भी अपने 2 आदमियों रोमन और पेड्रो के साथ वहां पहुंच गया। अलीजर ने ब्रैडली से कहा कि वो इसके साथ ये काम करे और उसके दोनों आदमी भी साथ होंगे, मगर ब्रैडली ने फौरन इनकार कर दिया क्योंकि उसने रोमन को देखते ही अंदाजा लगा लिया था कि वो नशे का आदी और गैर जिम्मेदार शख्स है। उसे डर था कि रोमन की लापरवाही किसी बड़ी मुसीबत को जन्म देगी। ब्रैडली को खदशा
खदशा था कि रोमन और पेड्रो की लापरवाही की वजह से वो पुलिस के हाथ लग सकते हैं। उलिएजर अपने दोनों आदमियों का दिफा करते हुए कहता है कि ये उसके बेहतरीन साथी हैं, लेकिन ब्रैडली फिर भी उनके साथ जाने पर राजी नहीं होता। गिल ब्रैडली को अकेले में ले जाकर समझाता है कि ये डेल उन सब के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। वो ये वादा भी करता है कि जब ब्रैडली का बच्चा पैदा होगा तो उसे 3 महीने की छुट्टी भी मिलेगी। ब्रैडली कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है और एलिएजर से कहता है कि इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी वही लेगा और दौराने काम रोमन और पेड्रो को हर हाल में उसकी बात माननी होगी। एलिएजर इस शर्त पर राजी हो जाता है। ब्रैडली इसके बाद रोमन का एक छोटा सा इम्तिहान लेता है और कहता है, अगर मैं हुक्म दूं कि सामान फेंक दो तो तुम क्या करोगे? रोमन जवाब देता है कि वो वैसा ही करेगा जैसा कहा जाएगा। इस बात पर सबका समझौता तय हो जाता है। रात के वक्त तीनों एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं। उसके बाद ब्रैडली खुद बोट चलाता है और तेशदम काम पर पहुंचकर चारों तरफ इत्मीनान से देखता है। वो नीचे से एक बक्सा निकालता है। इस बक्से में कोई मामूली चीज नहीं बल्कि $3 मिलियन की डरगुज छिपाई गई थी। सब पीकट बाहर निकाले जाते हैं और खाली बक्सा समंदर में फेंक दिया जाता है। फिर वो वापस बंदरगाह की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में अचानक ब्रैडली अपना पैकेट पानी में फेंक देता है और रोमन और पेड्रो को भी ऐसा करने का हुक्म देता है, मगर दोनों उसकी बात को संजीदा नहीं लेते बल्कि ब्रैडली पर ही हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। ब्रैडली अपने गुस्से को काबू में रखता है और मजीद झगड़ा करने के बजाय उन्हें जाने देता है। चांक पुलिस उन्हें घेर लेती है। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। ब्रैडली सोचता है कि वो खामोशी से निकल जाए, लेकिन तभी उसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रहे थे। वो दिमाग लड़ाता है कि अगर आम आदमी बनकर पुलिस की मदद करेगा तो उस पर शक नहीं होगा। फिर वो पीछे से जाकर पहले पेड्रो को गोली मारता है और फौरन रोमन को भी खत्म कर देता है, मगर अफसोस पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इससे तफ्तीश की जाती है कि वो वहाँ क्या कर रहा था। ब्रैडली उन्हें गमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव को अंदाजा हो जाता है कि ब्रैडली कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक होशियार शख्स है। इसके खिलाफ कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता, लेकिन चूंकि उसने 2 कत्ल किए थे इसलिए वो फंस जाता है। कोर्ट में पेशी से पहले उसे एक बार अपनी बीवी से मिलने का मौका दिया जाता है। ब्रैडली लॉरेन से कहता है कि वो अपना और आने वाले बच्चे का ख्याल रखे। उसने गैर कानूनी कामों से इतने पैसे कमा लिए थे कि लॉरेन और बच्चा सुकून से अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। अदालत में ब्रैडली को कत्ल और गैर कानूनी हथियार रखने के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। इसे फ्रैंकलिन एर्जेंस नामी जेल भेज दिया जाता है। वहाँ पहुंचकर उससे सब कीमती चीजें ले ली जाती हैं, हत्ती की शादी की अंगूठी भी। फिर उसका हेल्थ चेकअप किया जाता है और उसके बाद उसे एक बूढ़े कैदी लेफ्टी के साथ ऊपर की सेल में भेज दिया जाता है। वहाँ ब्रैडली की मुलाकात जेल कैमेंजमेंट ऑफिसर आंद्रे से होती है। आंद्रे उसे कवानीन समझाता है, जिनमें से एक ये था कि जब भी घंटी बजेगी तो हर कैदी को फौरन अपनी सेल से बाहर आना होगा। ब्रैडली को उसकी सेल में बंद कर दिया जाता है। वो अंदर जाकर सोचता है कि उसे एलिएजर के साथ नहीं जाना चाहिए था। थकन की वजह से वो गहरी नींद सो जाता है। जब हाजिरी का वक्त आता है तो सभी कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर खड़े हो जाते हैं, मगर ब्रैडली अब भी सो रहा होता है। उसकी लापरवाही की वजह से सब कैदियों को खाने से महरूम कर दिया जाता है। काफी देर बाद जब ब्रैडली बाहर आता है तो आंद्रे उस पर भड़क उठता है और याद दिलाता है कि उसे कवानीन समझाए गए थे। आंद्रे उसे आखिरी वार्निंग देता है कि आइंदा डिसिप्लिन में रहना होगा और जेल के तमाम उसूलों पर अमल करना होगा। उसके बाद सीन बदलता है और कहानी लॉरेन पर आ जाती है। लॉरेन घर में सो रही होती है कि अचानक उसे एहसास होता है कोई अंदर घिस आया है। वो फौरन द्रायु से बंदूक निकाल लेती है। लगता था कि ये लोग उसे अगवा करने के इरादे से आए हैं, लेकिन अचानक लॉरेन पर टीजर गन से हमला होता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सीन वापस जेल पर शिफ्ट होता है, जहाँ ब्रैडली से मिलने एक खातून आती है। उसका नाम डॉक्टर डेंस होता है। वह ब्रैडली को बताती हैं कि उन्हें डॉक्टर प्लिस्ट का फोन आया था, जो मुबीना तौर पर लॉरेन के डॉक्टर हैं। डेंस कहती हैं कि लॉरेन की प्रेगनेंसी में बहुत मुश्किलात आ रही हैं और डॉक्टर प्लिस्ट कल सुबह 10 बजे ब्रैडली से मुलाकात करना चाहते हैं। ये सुनकर ब्रैडली हैरान हो जाता है, क्योंकि लॉरेन ने कभी प्लिस्ट नाम के किसी डॉक्टर का जिक्र नहीं किया था। अगले दिन ब्रैडली की मुलाकात डॉक्टर प्लिस्ट से होती है, मगर वो उसे बिल्कुल नहीं पहचानता। असल में वो लॉरेन का डॉक्टर था ही नहीं, बल्कि एलियाजर का आदमी था जो डॉक्टर बनने का ड्रामा कर रहा था। वो ब्रैडली को बताता है कि पिछले लेन देन की नाकामी की वजह से इसके मालिक एलियाजर को $3 मिलियन का नुकसान हुआ है। फिर वह ब्रैडली को लॉरेन की तस्वीर दिखाता है जिसे उन्होंने अगवा कर रखा होता है। डॉक्टर प्लिस्ट आगे कहता है, एलियाजर तुम पर बहुत गुस्से में है। वह तुम्हारी बीवी और होने वाले बच्चे को मार डालेगा, लेकिन एक शर्त पर उन्हें जिंदा छोड़ सकता है। फिर दोनों के दरमियान सौदा तय होता है। ब्रैडली से कहा जाता है कि अगर वो रेड क्लिफ जेल के ब्लॉक 99 में बंद एक कैदी क्रिस्टोफर को कत्ल कर दे तो एलियाजर उसे माफ कर देगा और लॉरेन और बच्चे को भी छोड़ देगा। ये सुनकर ब्रैडली हका बका रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये करना चाहिए या नहीं। इसी दौरान आंद्रे उसे वापस सेल में ले जा रहा होता है। अचानक ब्रैडली अपने जूते उतार कर आंद्रे पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है।
वो ये सब जानबूझकर करता है ताकि उसे रेड क्लिफ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। आंद्रे गुस्से में आकर अपनी बेल्ट से उसे मारता है, लेकिन आखिर में ब्रैडली उसका हाथ तोड़ देता है। आंद्रे की चीखें सुनकर बाकी गार्ड दौड़कर आ जाते हैं और ब्रैडली को हथकड़ी लगाकर नीचे की सेल में डाल देते हैं। लेकिन ब्रैडली का मकसद तो रेड क्लिफ पहुंचना था, इसलिए वो फिर से लड़ाई शुरू कर देता है और तीनों गार्ड्स को भी जख्मी कर देता है। उसके रवैये को देखकर एक गार्ड उसे टीसर गन से झटके देता है। यही वो मौका था जिसकी ब्रैडली को जरूरत थी। इंतजामिया उसे इंतहाई खतरनाक कैदी समझकर बिलाखिर रेड क्लिफ जेल ट्रांसफर कर देती है। रेड क्लिफ जेल पहुंचने के बाद की मुलाकात वार्डन टीग्स और उसके 4 आदमियों से होती है। वार्डन तंजिया अंदाज में कहता है, तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। रेड क्लिफ बहुत सख्त जगह है, यहाँ की सिक्योरिटी फुल प्रूफ है और यहाँ तुम्हें नर्क जैसी सहूलियात मिलेंगी। फिर ब्रैडली को चेकअप के लिए ले जाया जाता है। जांच के बाद उसे ब्लॉक 99 में भेजने के बजाय ब्लॉक 29 में डाल दिया जाता है। ब्रैडली अपने सेल को देखकर हैरान रह जाता है। उसे वार्डन की बातें याद आती हैं कि यहाँ उसे नर्क जैसी सजा मिलेगी। सेल बिल्कुल गंदा पड़ा था, बदबू नाकाबिल बर्दाश्त। लेकिन ब्रैडली अपने परिवार के लिए ये सब सहने को तैयार था। उसने खामोशी से अपनी बुनियान उतारी, नाक डोकी और सो गया। कुछ देर बाद एक गार्ड ने उसके सेल का दरवाजा खटखटाया और उसे 60 मिनट के लिए बाहर ले गया ताकि ताजा हुआ ले सके। ब्रैडली बाहर आकर क्रिस्टोफर को ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम डायरेक्ट था। ब्रैडली ने डायरेक्ट से पूछा कि क्या वो क्रिस्टोफर को जानता है। डायरेक्ट साफ कहता है कि रेड क्लिफ जेल में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी मौजूद नहीं है। ये सुनकर ब्रैडली हैरान रह जाता है। ब्रैडली फिर कैदियों के एक ग्रुप के पास जाने का सोचता है जो सामने जमा थे, लेकिन डायरेक्ट उसे मना करता है कि वो उनके पास न जाए क्योंकि वो सब साइको हैं। ब्रैडली फिर भी उनके पास जाता है। कैदी उस पर भड़क जाते हैं और वो उन्हें लड़ने के लिए उकसाना शुरू कर देता है। यहाँ भी वो जानबूझकर मारपीट करता है ताकि उसे खतरनाक कैदी मानकर ब्लॉक 99 में डाल दिया जाए, जहाँ जाकर वो क्रिस्टोफर को खत्म करके अपने परिवार को बचा सके। थोड़े ही देर बाद एक गार्ड फायर करता है ताकि लड़ाई रुक जाए। फायरिंग सुनते ही बाकी गार्ड वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर ब्रैडली दोबारा हंगामा मचाता है और गार्ड्स को पीछे धकेल देता है। आखिरकार वार्डन आ जाता है और गार्ड को कहता है कि ब्रैडली का चेहरा ढक दिया जाए। फिर उसे ब्लॉक 99 में डाल दिया जाता है, जो एक अंडरग्राउंड सेल था, और ब्लॉक 99 में पहुंचकर सबसे पहले उसे पस्त करने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक शील्ड पहनाकर सेल में डाल दिया जाता है। चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वार्डन रिमोट के जरिए ब्रैडली को बिजली के झटके देता है ताकि वो पस्त हो जाए। सीन वापस लॉरेन पर शिफ्ट होता है। अगवा के बाद उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वहाँ डॉक्टर प्लिस्ट भी तस्वीर ले रहा था और उसके साथ एक कोरियन अबार्शन स्पेशलिस्ट मौजूद था, जिससे वाज़ेह होता है कि वो लोग लॉरेन का अबार्शन करवा रहे हैं। सीन फिर ब्रैडली पर आता है। वो अपनी सेल में बिजली के झटकों से पस्त और बेहोश पड़ा होता है। जब होश आता है तो उसके बगल वाली सेल का कैदी बताता है कि ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी नहीं है। ब्रैडली हैरान रह जाता है। तभी कुछ गार्ड उसकी आवाज सुनकर आ जाते हैं और उसे सेल से बाहर लेकर दोबारा बिजली के झटके देना शुरू कर देते हैं। फिर एक गार्ड ब्रैडली से कहता है कि क्रिस्टोफर तुमसे मिलना चाहता है। ब्रैडली को क्रिस्टोफर वाली सेल में ले जाया जाता है। यहाँ ब्रैडली को बड़ा धोखा मिलता है। वहाँ वाकई क्रिस्टोफर नहीं बल्कि एलिएजर और वही साइको कैदी मौजूद थे जिसे ब्रैडली ने आज सुबह ही मारा था। असल में ये सब एक मंसूबा था ताकि ब्रैडली को धोखे से ब्लॉक 99 में लाकर बदला लिया जा सके। एलिएजर ने $3 मिलियन का नुकसान उठाया था और ब्रैडली की कार्रवाई से वो भी पकड़ा गया था। मजीद ये कि ब्रैडली ने पेड्रो को भी मारा था जो एलिएजर का भाई था, इसलिए अब वो बदला लेना चाहता था। अब यहाँ पर ब्रैडली को लगातार बिजली के झटके देकर पस्त किया जाता है। एलिएजर ब्रैडली को लॉरेन की तस्वीर दिखाता है जो डॉक्टर प्लिस्ट ने भेजी थी। वो कहता है कि अब न तो ब्रैडली बचेगा और न ही उसका परिवार महफूज रहेगा। यहाँ पर ब्रैडली की खूब धुलाई की जाती है, फिर उसे शदीद मार कर वापस सेल में डाल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का रिमोट एलिएजर के पास होता है जो बार बार ब्रैडली को बिजली के झटके देकर तड़पा रहा होता है। ब्रैडली मुकम्मल तौर पर पस्त और हताश हो चुका होता है। अपने परिवार को बचाने की सारी कोशिश अब बेकार हो चुकी थी। ब्रैडली अपने बगल वाली सेल के कैदी से बात करता है और इसी दौरान एक तरकीब सोचता है। वो अपने जूते की सूल शील्ड के सेंसर पर लगा देता है जिससे झटके लगना बंद हो जाते हैं। कुछ देर बाद गार्ड दोबारा आते हैं और उसे कॉरिडोर में ले जाते हैं ताकि देखें कि वो ठीक है या नहीं। जब गार्ड उसे सेल में वापस जाने को कहते हैं तो ब्रैडली बहाना बनाकर कहता है कि थोड़ी देर मुझे ताजा हवा लेने दो। गार्ड बात न मानने पर दोबारा झटके देने लगते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि शील्ड काम करना बंद कर चुकी है। ब्रैडली झटके लगने का नाटक करता है और मौका देखकर अचानक दोनों गार्डों पर हमला कर देता है। इतना जोर होता है कि एक गार्ड मारा भी जाता है और दूसरा खौफजदा होकर पीछे हट जाता है। ब्रैडली उस गार्ड से चाबी छीनकर उसे अपने सेल में बंद कर देता है। उसके बाद ब्रैडली सीधा उस सेल की तरफ बढ़ता है जहां एलिएजर मौजूद होता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले उसका सामना उन साइको कैदियों से होता है। वो एक एक करके उन्हें बुरी तरह से मारना शुरू करता है। किसी का चेहरा अपने पैरों से कुचल देता है, किसी की आंख फोड़ देता है और आखिरी कैदी को वो कुत्तों की तरह मार मार कर हलाक कर देता है।
अंत में उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। वो अब शदीद गुस्से में था क्योंकि इन वजह से वो अपनी बीवी और होने वाले बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो गया। ब्रैडली उसे जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है और फिर उसका फोन छीन लेता है। ब्रैडली उसे धमकाते हुए कहता है कि वो अपने आदमियों को फोन करे और लॉरेन का अबॉर्शन रुकवा दे, लेकिन एलिएज़र ज़दी होता है और ब्रैडली की बात मानने से इनकार कर देता है। ब्रैडली उसकी दाएं टांग तोड़ देता है और आखिरकार एलिएज़र मान जाता है और लॉरेन का अबॉर्शन रखवा देता है। फिर ब्रैडली लॉरेन को सही सलामत गिल के पास ले जाने को कहता है। इसके बाद वो एलिएज़र को घसीट कर अपनी सेल में ले आता है और गार्ड्स के साथ सेल में बंद कर देता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला होता है, वार्डन और उसके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। वार्डन अपने दोनों आदमियों के बारे में पूछता है। ब्रैडली जवाब देता है कि एक मर चुका है और दूसरा जिंदा है और अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे भी मार देगा। दरअसल ब्रैडली गिल के फोन का इंतजार कर रहा था ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बीवी अब महफूज है। दूसरी तरफ एलिएज़र के कहने पर डॉक्टर प्लिस्ट और कोरेन डॉक्टर लॉरेन को गिल के पास ले जाते हैं। वो उसे सही सलामत छोड़ देते हैं। डॉक्टर प्लिस्ट ने गिल पर बंदूक तान रखी थी ताकि वो कोई हरकत न कर सके, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दौड़ जाते हैं, गिल अचानक स्नाइपर निकालता है और डॉक्टर प्लिस्ट को सर में गोली मारकर हलाक कर देता है। फिर लॉरेन स्नाइपर लेकर कोरेन डॉक्टर को मार देती है जो अबॉर्शन के लिए आया था। इधर ब्रैडली को गिल का फोन आता है जो उसे बताता है कि लॉरेन अब महफूज है और उसकी देखभाल करेगा। ब्रैडली अपने होने वाले बच्चे के लिए आखिरी अल्फाज कहता है, बड़े होकर अच्छा इंसान बनना, समझदार रहना और एक अच्छी जिंदगी गुजारना। ब्रैडली बहुत उदास होता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। बाहर गुस्से में खड़ा वार्डन पूछता है, अब खत्म हुआ तुम्हारा रोना धोना? ब्रैडली कहता है, बस मुझे 1 मिनट और दो। फिर वो वापस अपनी सेल में जाता है और बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो जाता। आखिरकार वार्डन का सब्र टूट जाता है और वो अंदर आकर ब्रैडली के सिर में गोली मार देता है। वहीं ब्रैडली की मौत हो जाती है और इसी के साथ आज की हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है कि कभी भी हालात पर काबू पाने के लिए इंसान को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है और हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। याद रखें, बुरे काम के बुरे नताइज होते हैं और हर गलत फैसला आखिरकार नुकसान ही लेकर आता है।